हेलो एक्वेरियस, कुंभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपके 15 दिन की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे ये 15 दिन आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहे हैं और डिवाइन की क्या गाइडेंस है। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये इससे पहले कि मैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट करूँ, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिएगा और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप विश्वास रखते हैं उनसे कनेक्ट होइए और इनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपको आने वाले जो नेक्स्ट 15 डेज़ हैं उनके लिए गाइड करें, मैसेजेस दें इस वीडियो के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, जय राधा रानी जी की। प्लीज़ बताएं एक्वेरियस, जितने भी मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, नेक्स्ट 15 डेज 15 नवंबर से 30 नवंबर उनके लिए क्या आ रहा है। थैंक यू। प्लीज़ भोले बाबा बताएं। ओके, ये भी 2 कार्ड्स हैं, चले ले लेते हैं। ओके, द आंसर यू नीड आर कमिंग एंड एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। ओके, ये 2 कार्ड्स आए हैं आपके लिए। कुछ चीज़ों को लेकर के आप बहुत कंफ्यूज थे, मुझे ऐसा लग रहा है एक्वेरियस। और या फिर जिस तरीके से यहाँ पर ये मैसेज निकल करके आया है, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। कुछ आप जानना चाह रहे थे या फिर सिचुएशन में आपकी लाइफ के कुछ क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही थी, कुछ डाउट्स थे आपके पास, आपके अंदर, आप डिवाइन से कुछ जानना चाह रहे थे। तो बेसिकली मुझे कुछ ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो क्लैरिटी आपको मिलने वाली है, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ये क्लैरिटी आपको कैसे मिलेगी, ये मैसेज आपको रिसीव कैसे होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा थॉट्स में रह रहे हैं, कहने का मतलब अगर बहुत ज़्यादा आप सोच विचार में समय बिताते हैं, बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो माय डियर वो फिर मुश्किल होगी आपको वो मैसेज रिसीव करने में या फिर वो उस मैसेज को समझने में। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि पहले तो अपने माइंड को काम कीजिए, अपने मन को शांत कीजिए। अगर लाइफ में कोई उथल पुथल है, कुछ समस्या है, फिर भी आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपने ट्रस्ट को डगमगाने मत दीजिए, पॉजिटिव रहिए, अपने मन को शांत रखिए, क्योंकि बहुत ही जल्द कुछ ना कुछ क्लैरिटी आपको मिलने वाली है आपकी सिचुएशन के रिगार्डिंग। और वो क्लैरिटी किस चीज़ से रिलेटेड मुझे यहाँ पर लग रही है, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। न्यू मून एक्लिप्स की एनर्जीज है यहाँ पर। तो ये कुछ पावरफुल आपकी लाइफ में हो रहा है, कुछ ब्यूटीफुल चेंजेस आपकी लाइफ में हो रहे हैं। और ये जो ब्यूटीफुल चेंजेस है, ये जो बहुत ही ये जो बदलाव आपकी लाइफ में होने जा रहे हैं, ये बहुत ही पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब वो क्लैरिटी आपको मिलने वाली है इन बदलावों के दौरान, इन बदलावों को के साथ। तो उसके लिए आपका अपने मन को शांत रखिए, आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है। ठीक है, अपने मन को शांत रखना, डिवाइन को सरेंडर कर देना। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक मैसेज आया है वो ये है, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो ये बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जीज में आपको रहना है। इन 15 दिनों में आपको बोला जा रहा है किसी तरह के भी अहम की भावना में आपको नहीं आना है। अहम की भावना को अपने अंदर एंटर ही नहीं करने देना है कि मेरे साथ ये हुआ है या मेरी लाइफ में ये हो रहा है या मैं यहाँ पहुँच गया या फिर मुझे ये मिल गया। ऐसा कुछ ना, मतलब अपने आप को जितना हो सके ग्राउंडेड रखिए, जितना हो सके इस मोमेंट पर अपने आप को डाउन टू अर्थ रखिए, आपको यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं। और जितना आप अपने आप को ग्राउंडेड रखेंगे, जितना आप अपने आप को डाउन टू अर्थ रखेंगे, उतनी ही आप अपनी पावर को फील कर पाओगे। यहाँ पर ये मैसेज है, उतनी ही ज़्यादा से ज़्यादा ब्लेसिंग्स को आप रिसीव कर पाओगे। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों की लाइफ में ना ये जो प्राइड वर्ड है ना, ये जो मैं अहम की भावना होना अंदर से, जो कि ज़्यादातर लोगों के बीच में लाइफ में आती ही है, ज़्यादातर क्या सभी की लाइफ में आती है, लेकिन वो हमारे बस की बात होती है कि हम उसे किस तरीके से हम उसे कंट्रोल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। राइट, तो आना बुरी बात नहीं है, लेकिन उस चीज़ में बने रहना बहुत बुरी बात है।
आ रही है कोई बात नहीं, आपको आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, आपको समझ में आ रहा है, आप अवेयर हो, तो उस पर काम कीजिए, ठीक है। तो अदरवाइज़ क्या है कि वो ब्लेसिंग्स जो है वो ब्लॉक्ड हो जाती हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? एंड लक इज़ ऑन योर साइड माय डियर। ये जो लक है, ये जो समय है, ये जो आपकी किस्मत है, वो आपका साथ दे रही है इस मूवमेंट पर। समय आपके साथ है, तो कुछ भी बुरा तो नहीं हो रहा है। आपको यहाँ पर ये बताया जा रहा है जो भी कुछ हो रहा है वो बहुत ही अच्छा हो रहा है, ये बदलाव बहुत ही ब्यूटीफुल है। बस आपको पॉजिटिव रहना है, ग्राउंडेड रहना है, और हर तरह की नेगेटिविटी, चाहे वो प्राइड को लेकर के हो, चाहे वो ओवर थिंकिंग करना हो, चाहे वो पास्ट में रहना हो, चाहे वो आपकी कोई भी आदत हो, उसे रिलीज़ करने का वक्त आ गया है और अपनी लाइफ में बैलेंस लाने का वक्त आ गया। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप लोगों की लाइफ में जो भी नेगेटिविटी, नकारात्मकता जो आपका रास्ता रोक रही थी, जो चीज़ें आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी, या अगर आपकी पर्सनल लाइफ है, आपका करियर है, आपके फाइनेंसेस है, उन चीज़ों में जो ब्लॉकेज क्रिएट कर रही थी वो भी आपकी लाइफ से रिमूव होने वाली है। तो बस आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपने एफर्ट्स में कमी नहीं डालना। अपने एफर्ट्स मतलब अपनी तरफ से आपको बिल्कुल ट्रू रहना है, अपनी तरफ से आपको बिल्कुल डाउन टू अर्थ रहना है, अपनी तरफ से आपको बहुत ही हम्बल एनर्जीज़ में रहना है, और बस डिवाइन का शुक्रिया अदा करना है, ठीक है। डिवाइन के प्रति थैंकफुल रहना है, ग्रेटिट्यूड एनर्जीज़ में रहना है, और जितना हो सके स्पिरिचुअली कनेक्टेड हुई है, डिवाइन से कनेक्टेड हुई है, ठीक है। बैलेंस लाइए अपनी प्रैक्टिकल लाइफ और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ, अपनी रिलीजियस लाइफ में, ठीक है। बैलेंस मेंटेन करके चलिए। इस वक्त में आपको यहाँ पर बोला जा रहा है किसी भी तरफ, एक तरफ ज़्यादा झुकना आपके लिए सही नहीं है। यहाँ पर मैं दोनों तरह से बोल रही हूँ, ना तो आपका ज़्यादा स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा झुकना, और ना ही आपका बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली झुकना सही रहेगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई इस वक्त मैं सिर्फ भगवान का नाम लेता रहूं, या फिर मैं डिवाइन के साथ ही कनेक्टेड रहूं, और पता चल रहा है आपकी प्रैक्टिकल लाइफ बहुत इफेक्ट कर रही है, आपकी पर्सनल लाइफ, आपके करियर बहुत इफेक्ट कर रहा है इन चीज़ों से, तो वो भी रॉन्ग है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बस अपनी फैमिली, अपने करियर, अपने फाइनेंसिस पर फोकस करूँ, अदर लाइफ के अदर एरियाज़ पर फोकस करूँ, डिवाइन से कनेक्शन को तोड़ दूँ क्योंकि लक तो मेरे साइड में है, वहाँ पर भी दिक्कत है। तो कहने का मतलब अपनी इन दो एरियाज़ में आपको बैलेंस मेंटेन करके रखने की ज़रूरत है, ओके। जितना हो सके स्टिल रहने की कोशिश कीजिए, स्थिर रहने की कोशिश कीजिए। मेडिटेशन तो ज़रूर ही कीजिए माय डियर। मेडिटेशन करने से क्या होगा कि मेडिटेशन करने से ना आपके अंदर स्थिरता आएगी, ठीक है। आपका फोकस बढ़ेगा, ठीक है। आपका मन शांत होगा, आपके अंदर बैलेंस आएगा। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। कुछ इम्पॉसिबल, शायद जिस चीज़ की आपने कामना करनी छोड़ दी थी, किसी चीज़ की आपने होप छोड़ दी थी, या कोई चीज़ आपको बहुत ही अनकंफर्टेबल लग रही थी, या फिर सॉरी अनकंफर्टेबल कह रही हूँ, मतलब वो पॉसिबल ही नहीं लग रही थी कि वो चीज़ होगी कि नहीं होगी। और आप बेसिकली, आप में से बहुत लोग उस चीज़ की उम्मीद खो बैठे थे, या फिर जिसे कहते हैं ना कि सरेंडर कर दिया, और कि अब ये काम मेरी लाइफ में शायद ही नहीं होगा, या फिर होगा तो बहुत मुश्किल से होगा, तो अभी मैंने सरेंडर कर दिया सिचुएशन को लेकर के। तो वहीं कुछ चेंज आ रहा है, वहीं कुछ चीज़ें फॉरवर्ड आगे बढ़ रही हैं। और ये कमाल इसी वजह से हो रहा है कि जो आपने सरेंडर करके दिखाया है ना, जो आपने डिवाइन पर सब कुछ छोड़ दिया है, ये वही चीज़ है जो आपकी लाइफ में इस एरिया को लेकर के मूवमेंट लेकर के आ रही है, सिचुएशन को लेकर के मूवमेंट लेकर आ रही है। ओके, लेट्स सी गाइज, आज थोड़ा सेटअप चेंज है मेरा, ठीक है, और इसलिए स्पेस भी थोड़ा ठीक है। चलिए, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड कीजिए एक्वेरियस, जितने भी मेरे व्यूवर, सब्सक्राइबर्स एक्वेरियस कुंभ राशि वाले देख रहे हैं। फ्रेंड्स, मुझे ना इस तरीके से शफलिंग करने में बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है, तो मैं थोड़ा पीछे करके ही शफलिंग करूँगी। तो जिन्हें ट्रस्ट इश्यूज़ हैं तो प्लीज़ आपकी मर्ज़ी है, रीडिंग देखनी है देखिए, नहीं देखनी है मत देखिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा भाई कंफर्टेबल होकर के शफलिंग करना चाहती हूँ, ठीक है। चलिए, थैंक यू। प्लीज़ भोले बाबा प्लीज़ बताइए, थैंक यू सो मच। एक्वेरियस, जो लोग सिंगल्स हैं, एक्वेरियस कुंभ राशि वाले जो लोग सिंगल्स हैं, उनके लिए ये नेक्स्ट 15 डेज़ क्या आ रहा है, 15 नवंबर से 30 नवंबर उनके लिए
क्या आ रहा है, प्लीज़ गाइड कीजिए भोले बाबा अपने बच्चों को। ओके, हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है सिंगल्स, माय डियर सिंगल्स, ओ आप लोगों ने ना कहीं आप पास से मूव ऑन करे हो, ठीक है। देखिए कुछ लोगों के लिए तो ये फिज़िकली भी हो सकता है कि आप फिज़िकली मूव करे हैं, पास्ट से बाहर आए हैं छोड़ करके, और कुछ लोगों के लिए इमोशनल लेवल पर मुझे लग रहा है कि फ़िज़िकल लेवल पर तो आप रिलीज़ कर दिया था आपने, और लेकिन इमोशनली आप वहीं स्टक्ड थे, और लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन कर चुके हैं इमोशनली भी। तो यहाँ पर आप बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो। 15 दिन में मुझे एक नई शुरुआत आपके लिए आती हुई दिखाई दे रही है। ये बहुत ही पैशनेट है। देखिए अभी क्या है, ओके देखिए एग्जैक्टली ये वही चीज़ है जो मैं बोल रही हूँ ना, कि अभी ये दो चीज़ों को लेकर के हो सकती है, ठीक है। कहने का मतलब ये आपका करियर वाइज भी हो सकता है कि अब आप अपना उन सभी चीज़ों से डिस्कनेक्ट होकर के, जो भी रहा आपका सिचुएशन, सिंगल्स की बात कर रही हूँ, अब आप पूरी तरीके से फोकस अपने करियर पर कर रहे हैं। और कुछ लोगों की लव लाइफ मतलब कोई एक नया ऑफ़र, या फिर ऑफ़र नहीं बोलूँगी, ये मुझे कोई मैरिज प्रपोजल नज़र आ रहा है आपके लिए। आपकी लाइफ में एग्जैक्टली कोई मैरिज प्रपोजल आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। खास करके ये मुझे अरेंज मैरिज काइंड ऑफ एनर्जीज मिल रही है कि आपके फैमिली वाले दिखा रहे हैं, आप देख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यस डेटिंग भी हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा कनेक्टेड मुझे ये है कि आपके मैरिज फिक्स हो रही है, या दिखाया जा रहा है, देख रहे हो आप एक दूसरे को, ठीक है। और फैमिली की तरफ से, फैमिली, ठीक है, रिलेटिव्स, फैमिली की तरफ से कोई पर्सन आपकी लाइफ में आप उनसे मिल रहे हैं, कोई एक नई शुरुआत यहाँ पर मैं देख रही हूँ, और आप ऑलरेडी वो मैनिफेस्ट कर रहे हो। और कुछ लोगों को लाइफ में मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि भाई अभी ना आप इन सिचुएशन से बहुत थक चुके हो, मूव ऑन कर चुके हो किसी पर्सन से, और अब आप राइट नाउ आप अपनी लाइफ में अपने करियर पर फोकस कर रहे हो, और वहीं कोई नई शुरुआत, जैसे कहते हैं ना एक पैशनेट, शायद अभी तक आपका फोकस जो था पूरी तरीके से अपने करियर पर नहीं था, लेकिन आप अब बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो, जिस वजह से आपके करियर के रिगार्डिंग मुझे यहाँ पर जो लोग करियर वाइज यहाँ पर देख रहे हैं कि जिनका अब फोकस जो है करियर पर हो गया है, राइट, आपके करियर के लिए मैं यहाँ पर कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आते हुए यहाँ पर देख रही हूँ। ओके, लेकिन ये जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है ना आपकी तरफ, जिस भी चीज़ को लेकर के ये ऑफ़र आपकी तरफ आ रहा है, मेहनत खूब करनी पड़ेगी आपको। और यस, मेहनत बहुत है, डिवाइन की तरफ से वो चीज़ दी जा रही है आपको, और आपको बस ये बोला जा रहा है कि मेहनत खूब करना है आपको अपनी तरफ से, जिसे कहते हैं कि पूरा अपना 100%, 1000% उस जगह पर दे दो। ओके, ब्यूटीफुल। तो यस, कुछ नई शुरुआत किसी एक लेवल पर कुछ लोगों के रिलेशन में यहाँ पर कोई एक न्यू पर्सन की एंट्री होते हुए देख रही हूँ, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैं उनके करियर में उनका फोकस बढ़ते हुए देख रही हूँ, जिस वजह से कि एक जिसे कहते हैं ना कि न्यू ब्रांड स्टार्ट हो रहा है आपका, क्या बोले, न्यू स्टार्ट, एक ये मुझे मैसेज मिल रहा है, बिल्कुल न्यू स्टार्ट शिद्दत के साथ, जिसे कहते हैं ना कि बस आप लग गए अब उस तरफ, ये वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है। अच्छा, ये जिन लोगों के लिए यहाँ पर मैरिज को लेकर के आ रहा है ना, देखिए यहाँ पर फिक्स नहीं है, मैं यहाँ पर कह तो रही हूँ आपको कि मैरिज प्रपोजल आ रहा है, लेकिन मैं ये कंफर्म नहीं कर रही हूँ यहाँ पे कि आपकी उसी पर्सन से मैरिज होगी, ना ना ना, ये पर्सन मैं मतलब ये इस चीज़ के लिए फ़िक्स नहीं हूँ। कुछ लोगों की हो भी सकती है और कुछ लोगों के लिए लेकिन मैं यहाँ पे फ़िक्स नहीं हूँ उस चीज़ को लेकर के अभी, ठीक है। वो अलग अलग लोगों की अलग अलग मैसेज होंगे। यस, क्योंकि वो बात अगर मैं आपको बोलूँगी तो बहुत ही पर्सनलाइज हो जाएगी, राइट। थैंक यू भोले बाबा। प्लीज़ बताएं जो लोग रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, कैसे रहेंगे उनके रिलेशन, और अदर रिलेशनशिप्स भी कैसे रहेंगे। थैंक यू भोले बाबा। ओके, एग्जैक्टली। देखो, मैं सिंगल्स आपको बोल रही हूँ ना कि मुझे अभी कंफर्मेशन नहीं है ज़्यादा कि उसी पर्सन के साथ मैरिज होगी कि नहीं होगी, क्योंकि आप बहुत सोच विचार करके ही आगे बढ़ोगे। और आपको बोला भी जा रहा है जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत ले लेना, ओके।
अपने आप को पहले बैलेंस कीजिएगा, देन कोई डिसीज़न बनाइएगा। मैरिज के तो हैं चांसेस, यस मैरिज के चांसेस हैं यहाँ पर, लेकिन जल्दबाजी में कोई डिसीज़न नहीं लेना है, ठीक है। सोच समझ करके ही आपको डिसीज़न लेना है। अभी देखते हैं और करियर के लिए क्या आ रहा है। मून और हेल्थ के लिए क्या आ रहा है भोले पापा। 10 of Wands, spirituality, Empress, overall guidance क्या है। Ten of Swords, ओके थोड़ा सा क्लैरिफायर ले लेते हैं हम। ओके ये तो आपके लिए एडिशनल मैसेज है, आपके लिए कार्ड्स अपने आप आ रहे हैं, डिवाइन आपको मैसेज पे मैसेज भेज रहे हैं इसलिए तो आपको बोला है कि शांत रहिए, ठीक है, अपने माइंड को जो है बैलेंस कीजिए। आ गया भाई वक्त अब कंप्लीशन का, लेकिन हाँ आगे बढ़ने का तो वक्त आ गया है आपका। देखिए माय डियर एक्वेरियस, अगेन मैं बोलूँगी यहाँ पर कि अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखिएगा। आई डोंट नो यहाँ पर ना शुरू में ही मैसेज मुझे मिल गया, ठीक है, कि आपको अपने माइंडसेट को ही पॉजिटिव रखना है। अगर आप अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखोगे तो आपको आगे आने वाले समय में वो क्लैरिटी मिलेगी कि आपको अपनी लाइफ में क्या डिसीजन लेना है, किस तरफ आपको आगे बढ़ना है, किस तरफ आपको एक्शंस लेने हैं बेसिकली, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप वाइज भी कुछ यहाँ पर चल रहा है आपके माइंड में, ठीक है। माय डियर एक्वेरियस, यहाँ पर जो लोग मैरिड हैं, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, आप लोगों को यहाँ पर बोला जा रहा है कि इन 15 दिनों में आप जो भी एक्शंस ले रहे हैं, जो भी कुछ सोच रहे हो, उसको लेकर के थोड़ा अवेयरनेस में आने की आपको ज़रूरत है। किसी गलती को आपको दोहराना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हाई चांसेस हैं कि आप कोई गलती, कोई मिस्टेक आप रिपीट कर रहे हो। कहने का मतलब शायद वो गलती, वो मिस्टेक आपने पहले करी थी और सेम वही चीज़ आप दोबारा से कर रहे हो, और आपको बोला जा रहा है कि अगर आप ऐसा करोगे तो आप फिर आने वाले समय में फिर उस किसी सिचुएशन में स्टक्ड हो सकते हो। तो कहने का मतलब बहुत ही सोच विचार के साथ आपको यहाँ पर बेसिकली समझने की ज़रूरत है कि इस मोमेंट पर मैं अपने रिलेशनशिप वाइज क्या डिसीजंस ले रहा हूँ, क्या एक्शंस ले रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ, ठीक है, और क्या मैं कुछ सेम पहले वाली गलती तो नहीं कर रहा, सेम वही एक्शंस तो नहीं ले रहा जिसको लेकर के मुझे आगे भुगतने की ज़रूरत है, मतलब मुझे भुगतना पड़ेगा। तो कहने का मतलब जो भी डिसीजंस आप बना रहे हैं, जो भी एक्शंस आप ले रहे हैं, अगर आपके पास चॉइसेस हैं या फिर इस समय डिसीज़न होना बहुत ज़रूरी है या कोई चॉइस बनाना बहुत ज़रूरी है, तो बहुत सोच समझ करके आपको यहाँ पर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है पहले तो ये जो एनर्जीज़ है ना, आपको पहले तो डिवाइन से कनेक्ट होने की यहाँ पर ज़रूरत है। आपका पहला मैसेज ही यहाँ पर यही आया था, क्योंकि मन अगर अस्थिर रहेगा, मन अगर अशांत रहेगा या मन में बहुत चंचलता रहेगी, मन में बहुत जल्दबाजी रहेगी ना, तो आप अपनी लाइफ में गलत डिसीजन बना सकते हो। ये कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आप यहाँ पर आपको बोला जा रहा है आप किसी गलत दिशा को आप चुन सकते हो, या किसी गलत ऑप्शन को आप चूज़ कर सकते हो, या फिर कोई गलत एक्शन आप ले सकते हो जो आप पर बहुत भारी पड़ सकता है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब तक मन स्थिर नहीं हो, ठीक है,
जब तक आपका माइंड स्टेबल नहीं हो तब तक कोई एक्शन ना लें, कोई डिसीज़न ना बनाएं। सबसे पहले अपने मन को शांत करें, ठीक है। सबसे पहले आपको अपने मन को शांत करना है, अपने अंदर शांति लेकर के आनी है, मेडिटेशन करना है, डिवाइन से कनेक्ट होना है। देन आपको अपनी लाइफ में कोई डिसीज़न, कोई एक्शंस बनाने हैं। सिंगल्स की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे सिंगल्स हो सकता है कि इस मोमेंट पर या तो आपके पार्टनर आपसे कमिटमेंट मांग रहे हैं, या फिर यहाँ पर ना मुझे सीरियस नोट पर बोलूँ एक्वेरियस, यहाँ पर मुझे चीटिंग वाइब्स आ रही हैं। ओके, अभी आई रियली डोंट नो, क्योंकि ये लव रीडिंग एग्जैक्टली नहीं है जो कि मैं डिटेल निकालूँ यहाँ पर सबकी। तो यहाँ तो आपके पार्टनर चीट कर रहे हैं, या मतलब कोई थर्ड सिचुएशन को लेकर के। अब देखिए, चीटिंग इन द सेंस एग्जैक्टली मैं चीटिंग भी नहीं कहूँगी, कि कहने का मतलब कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या किसी थर्ड सिचुएशन को लेकर के आप लोगों के बीच में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा संभल करके चलने की ज़रूरत है इस मोमेंट पर। अगेन बोलूँगी, जल्दबाजी में कोई डिसीज़न नहीं बनाना है। आपकी तरफ से अगर गलती हो रही है तो उसे सुधारने की ज़रूरत है, ठीक है। और यस, इस मोमेंट पर कोई बड़े बड़े डिसीज़न ना बनाएं रिलेशन को खास करके लेकर के, चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आप लव रिलेशनशिप में हैं, चाहे आपके अदर रिलेशनशिप्स की बात कही जाए, ठीक है। हो सकता है मदर के साथ आपकी रिलेशनशिप, मदर फिगर कोई सिस्टर हो सकती है, बड़ी सिस्टर हो सकती हैं, कोई लेडी फिगर है बड़ी, जिनके साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं हों, ठीक है। उनके साथ भी थोड़ा संभल करके आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। इस मोमेंट पर ना कोई बड़े बड़े डिसीज़न नहीं बनाने हैं। आपको सिर्फ ये बोला जा रहा है एक्वेरियस, अगर आप अपनी लाइफ में बड़ा डिसीज़न बनाना चाहते हो, ठीक है, तो आपको पहले अपने मन को शांत करना होगा, अपने अंदर बैलेंस लाना होगा। देन अपनी लाइफ में कोई डिसीज़न बनाइए, कोई एक्शंस लीजिए। जल्दबाजी में अगेन बोलूँगी, गलत डिसीज़न आप ले लोगे, फिर आप कोई एक पुरानी गलती को दोहरा लोगे, कहने का ये मतलब है। या फिर कोई साइकिल आपका रिपीट चलेगा, ठीक है। कोई पास्ट, जिसे कहते हैं ना कि पुराना कुछ आपने करा था, उसका वो सिचुएशन जो है रिपीट होगा। तो इस वक्त पर आपको थोड़ा संभलने की ज़रूरत है। मुझे आप अपने रिलेशनशिप्स में इस वक्त पर संतुष्ट होते हुए नज़र नहीं आ रहे हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ना अगेन मैं अगर बोलूँ तो गिविंग एनर्जीज़ में आप ही हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। और अब आप जैसे कि ना इस मूवमेंट पर आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने की एनर्जीज़ में हो नहीं, ठीक है। और आपने बहुत अपनी तरफ से दिया है, गिविंग रहे हैं आप, लेकिन अब इस मूवमेंट पर ना आप उस सिचुएशन से बच रहे हो कि जितना मैंने करना था, जितना मैंने देना था, उतना मैंने दे दिया, अब और नहीं, बस। तो ऐसी एनर्जीज़ भी मुझे यहाँ पर मिल रही है। तो रिश्तों में थोड़ा सा संभल करके आपको चलने की ज़रूरत है, क्योंकि रिश्ते इन 15 दिनों में आपके मुझे अच्छे नहीं नज़र आ रहे हैं, ठीक है। बस इस मोमेंट पर जितना हो सके मन को शांत रखिएगा, आपको यही बोला जा रहा है, ओके। और करियर की अगर बात की जाए माय डियर, करियर में आपके लिए मून का कार्ड है। देखिए, कुछ लॉसेस होते हुए मैं देख रही हूँ, करियर डाउनफॉल में थोड़ा जा रहा है। अगेन बोलूँगी, कलेक्टिव रीडिंग है तो थोड़ा सा संभल करके लीजिएगा। डाउनवर्ड में मुझे जाता हुआ आपका करियर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चीटिंग्स होती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखिए, चीटिंग कहाँ होती है? जहाँ हमने कहीं ट्रस्ट किया होता है। चीटिंग की वाइब्स बहुत ज़्यादा आ रही है मुझे रिश्तों में भी ना। आई डोंट नो एक्वेरियस, मुझे ना चीटिंग वाली वाइब्स आ रही है कि कोई है जो आपके ट्रस्ट को तोड़ रहा है। कुछ ऐसी एनर्जी जिस वजह से कि आप बहुत दुखी हो रहे हो, ओके, जिस वजह से कि आप बहुत दुखी हो रहे हो, मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है। तो इस मोमेंट पर ना अपने दिल की बातों को दूसरों से ज़्यादा ना बोलें और दूसरों पर ट्रस्ट ना रखें ज़्यादा, चाहे वो कोई भी है, अपना या पराया, कोई भी है। किसी पर आपको ट्रस्ट नहीं करना है, किसी के कहने पर आपको नहीं चलना है, अपने खुद के डिसीजंस आपको खुद बनाने हैं, ठीक है। अपने एक्शंस आपको खुद लेने हैं, किसी के कहने पर आपको कोई एक्शन नहीं लेना है। कहीं पर भी खासकर कोई सिग्नेचर वगैरह अगर आप करने जा रहे हैं तो बहुत संभल करके, अच्छे से पढ़ करके ही आपको कहीं साइन वगैरह करने हैं, ये आपको बोला जा रहा है। इस मूवमेंट पर मैं बोलूँगी कि कोई ऐसी कोई बड़ी डील ना करें, कोई प्लॉट वगैरह नहीं खरीदे,
या फिर किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट नहीं करें जहाँ हो सकता है कि देखिए, क्योंकि एनर्जीज ऐसी आ रही हैं कि आपके आसपास बहुत ऐसे लोग हैं जो आपको चीट करेंगे, ठीक है। तो ऐसी ऊर्जा से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम ऐसा कुछ करें ही नहीं इन 15 दिनों में, ठीक है ना। तो थोड़ा सा संभल करके यहाँ पर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि थोड़ी सी सिचुएशन जो है आपकी सही नहीं है इस समय। थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि समय सही नहीं चल रहा है। ओके, अगर आप संभल करके चलोगे, ठीक है, इस सिचुएशन में अगर आप संभल करके अपनी लाइफ में चलते हो तो आपकी लाइफ में कुछ बुरा तो नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर दिक्कत क्या है कि कहीं आप कोई गलत डिसीजन ना ले लें अपनी लाइफ में, बात ये आ रही है, ठीक है। क्योंकि कुदरत तो आपके साथ है, कुदरत इन द सेंस कि आप सेफ एंड सिक्योर हो अगर आप अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करते हो। तो यहाँ पर देख रहे हैं जजमेंट का कार्ड अपने आप से आया था यहाँ पर। तो जजमेंट का कार्ड यही बता रहा है कि डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, डिवाइन आपके साथ हैं इस मूवमेंट पर, ठीक है। आपको ये जो भी नेगेटिव सिचुएशन है ना, इसे बाहर निकाला जा रहा है। बेसिकली ये एक प्रोसेस है आपके चेंज का, ठीक है। कहते हैं ना कि अंधेरे के बाद सुबह ज़रूर आती है, तो ये वही सिचुएशन है। तो ये प्रोसेस है आपके बदलाव का, आपके एक पावरफुल चेंज का। लेकिन इसमें आपका क्या एफर्ट रहा, आपने क्या किया, आपकी तरफ से क्या हुआ, आप क्या कर रहे थे? क्या आप ओवर थिंकिंग में थे? क्या आप नेगेटिव थिंकिंग में चले गए? क्या आप लो वाइब्रेशंस में चले गए? ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। ये मुझे वो भी देखना है आपके लिए एक्वेरियस। ओके, 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। देखिए आप लोग, पता है क्या है, आप लोग ना बहुत ही ज़्यादा, ये देखिए, रिश्ते, धोखा, ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। देखिए सिर्फ आपका ज्ञान है, आपका डिवाइन कनेक्शन है जो आपको इस सिचुएशन से बचा सकता है। सिर्फ एक वही चीज़ है जो आपको इस सिचुएशन से बचा सकती है। रिश्तों में दिक्कत हो सकती है, चीटिंग्स आपको मिल सकती है रिश्तों में, करियर वाइज भी आपको बड़ा संभल करके चलने की ज़रूरत है। किसी भी तरह की पार्टनरशिप से आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, चीटिंग मिल सकती है, ठीक है। तो दिल आपका बेसिकली दुख सकता है, लेकिन ये जो डिवाइन कनेक्शन है ना, ये आपको सिचुएशन से बचा सकता है, आपकी सिचुएशन को चेंज कर सकता है। और आप लोग भी ना अपनी लाइफ में अब एक नई शुरुआत चाहते हो। मैंने आपकी एनर्जीज नहीं निकाली थी, अभी मैंने आपकी एनर्जीज निकाली है। तो आप लोग भी ना अपनी लाइफ में एक बदलाव चाहते हो, ठीक है। आप चीज़ों को ठीक होते हुए देखना चाहते हो। और एक बात कहना चाहूँगी एक्वेरियस, आपके एंसेस्टर्स का आप पर पूरा आशीर्वाद है, आप पर आपके साथ है वो ऑलवेज, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और आप लोग भी ना इस मूवमेंट पर बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं नॉस्टैल्जिक एनर्जीज आपकी आ रही है बहुत ज़्यादा ना। आप पास्ट के बारे में सोच रहे हो, बचपन के बारे में सोच रहे हो, अपनों के बारे में बहुत ज़्यादा, जो आपसे दूर है, या फिर वो पुरानी यादें होती हैं ना, उस एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा आप रहने वाले हो इन 15 दिनों में। अक्सर जब हमारी लाइफ में चीज़ें ठीक नहीं चल रही होती है ना, तो हम पास्ट में चले जाते हैं। तो यही कुछ एनर्जीज़ आपकी इस मूवमेंट पर रहने वाली हैं, ठीक है। लेकिन मन आपका क्या है कि बस अब एक नई शुरुआत हो जाए, ठीक है। और अंदर से ना आप चाहते हो कि आप अपनी बातों को ना किसी के साथ शेयर करो, अपने इमोशंस को किसी के साथ बेसिकली शेयर करो। कोई ऐसा पर्सन हो जिसे आप अपनी बातें शेयर कर पाओ और जो आपको समझ पाए। कुछ ऐसा आपके अंदर चल रहा है, और अब आप बस, जिसे कहते हैं ना कि सिचुएशन से अब आप बहुत ज़्यादा थक चुके हो, फेडअप हो चुके हो, और अब आपको चाहिए कि बस एक नई शुरुआत हो जाए। अभी तक आपने बहुत समझदारी से इन सिचुएशंस को आप हैंडल कर रहे हो। स्ट्रेंथ का कार्ड आपको ये बता रहा है, क्योंकि आपकी सोल, आप बहुत ही प्योर पर्सन हो। आपकी पोटेंशियल बहुत है। आप डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सिचुएशन को बहुत ही ईजिली और कामली आप हैंडल कर लेते हो, और कहीं ना कहीं अभी तक भी आप वही करते आए हो। और ईश्वर का पूरा आशीर्वाद, डिवाइन का पूरा आशीर्वाद आपके साथ है, उनकी पूरी प्रोटेक्शन आपके साथ है, और आप बहुत ही ट्रूथफुल इंसान हो, ठीक है। और इसी तरीके से आपको आगे भी बढ़ते रहना है, बस आपको यही बोला जा रहा है। क्योंकि ये एनर्जीज़ जो है, जिसे कहते हैं कि आपको यहाँ पर इसलिए सबसे पहले ये मैसेज दिया गया है कि कुछ पावरफुल चेंज आपकी लाइफ में होने वाला है। और ये जो मैसेज मुझे मिल रहा है ना माय डियर, जिस तरह के कार्ड्स आपके लिए आए हैं एक्वेरियस, ऑनेस्टली स्पीकिंग,
कि कुछ है, कुछ लोगों के ट्रू फेसेस आपके सामने दिखाई देने वाले हैं इन 15 दिनों में। मुझे यहाँ पर पक्का यहाँ पर वो एक मैसेज मिल रहा है आपके लिए कि कुछ ऐसे लोगों के फेसेस आपके सामने आएंगे जो आपको धोखा दे रहे हैं, जो आपके साथ चीटिंग कर रहे हैं, जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं, जो आप लोगों का आपके जिसे कहते हैं ना कि आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठा रहे हैं और उन्हें आपके दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं है, आपके इमोशन से उनको कोई लेना देना नहीं है। वो बस आपको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और हर वक्त आपका फ़ायदा ही उठाते हैं। ऐसे लोग आपके सामने आएंगे और अंत में ना, मैं सही बता रही हूँ, ये चीज़ें ख़त्म होते होते, ये जो नवंबर अंत ख़त्म होते होते आप इन सब चीज़ों को काट करके एक नई शुरुआत करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। दैट इज़ वाई यहाँ पर है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। देखिए ये क्या है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल फेज़ है। अब आप कहोगे इसमें ब्यूटीफुल क्या है, इतना टेंशन, इतना प्रॉब्लम। ब्यूटीफुल ये है माय डियर, जब क्या है कि ऐसे लोगों से, ऐसे लोगों की वजह से ना आपकी लाइफ में जिसे कहते हैं कि न्यू बिगनिंग की ना जगह ही नहीं बची है। जो आप अपनी लाइफ में चेंज चाह रहे हो ना, वो क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ऐसे लोग, ऐसे सिचुएशंस बनी पड़ी हैं आपकी लाइफ में। अभी जब तक वो नहीं निकलेंगे आपकी लाइफ से बूम होकर के, तब तक क्या है कि न्यू फेज़ आपका स्टार्ट कैसे होगा, ठीक है। तो अब वो वक्त आ गया है कि जब ये चीज़ें उठ करके बाहर निकलेंगी, आपकी लाइफ से रिलीज़ होंगी। ये देख रहे हो, ये बिल्कुल ये वो है 10 ऑफ सॉर्ट्स, बिल्कुल अंधेरा, घुप अंधेरा जिसे बोलते हैं ना, कि उसके बाद बस सीधा ये तो अंधेरी रात है, बिल्कुल अमावस्या की रात है और अब बिल्कुल नई शुरुआत होगी। कल दिवाली थी ना, कुछ छाया आज भी है अमावस्या की, राइट। तो बस उसके बाद अब एक नई शुरुआत होगी। तो कुछ यही आपको भी मैसेज दिया जा रहा है कि ये बस जिसे कहते हैं ना वो अंतिम चरण आपकी लाइफ का, नेगेटिव फेज़ का, कि वो चीज़ें पहले उठेंगी, आपके सामने आएंगी, ठीक है। और डेफिनेटली जब वो चीज़ें सामने आएंगी तो आप प्रसन्न तो नहीं होंगे, आप खुश तो नहीं होंगे, आप डेफिनेटली बहुत सैड होंगे, बहुत दुखी होंगे। तो लेकिन आप उस सिचुएशन से बहुत ही ब्यूटीफुली बाहर निकलोगे, क्योंकि यहाँ पर आप एक एम्प्रेस की वाइब्स में आ रहे हो, आप अपनी पावर में वापस आ रहे हो, आप खुद एक एम्परर या एक एम्प्रेस हो। समझ रहे हो आप मेरी बात? वो जिसे कहते हैं ना कि वो अच्छे रिलेशनशिप जो आप डिज़र्व करते हो, वो एक अच्छा करियर, वो एक लग्जरी लाइफ, वो एक रिस्पेक्ट, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा, वो सब आपको मिलने जा रहा है। लेकिन उससे पहले ये सब खाली होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ये आपकी लाइफ का बहुत ही एक ट्रांसफॉर्मिंग टाइम रहेगा माय डियर, और ये चीज़ बहुत ज़रूरी भी है आपके लिए। और करियर वाइज भी देखिए, करियर वाइज भी बहुत आपको संभल करके चलने की ज़रूरत है। अगेन मैं बोल रही हूँ, आपके आसपास के लोगों पर विश्वास नहीं करना है, किसी से अपने सीक्रेट्स शेयर नहीं करने हैं, कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको शेयर नहीं करने हैं, अपनी चीज़ों का ख्याल सब कुछ आपको अपने पास रखना है। दूसरों पर इन 15 दिनों में आपको बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करना, चाहे वो कितना भी क्लोज पर्सन क्यों नहीं हो आपका। बस आपको ये बोला जा रहा है, ओके। हेल्थ की अगर बात करें तो यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है। हेल्थ वाइज देखिए, अगेन बहुत कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बहुत कुछ कर रहे हो आप मेंटली, फिजिकली। तो देखिए थोड़ा ना यहाँ पर आपको थोड़ा नहीं कहूँगी, थोड़ा ज़्यादा अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है माय डियर। अपने स्टेमिना का ख्याल रखिए, और यहाँ पर ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बांटिए। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन मत लो, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि इस वक्त पर अभी वो मेंटली हो सकता है, फिजिकली भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कि आप लोग अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन कैरी करके चल रहे हो। देखिए एक यहाँ पर मुझे नहीं पता, अब देखिए सबकी लाइफ अपनी अपनी है, और ये एक जनरल मैसेज है, आप अपने अकॉर्डिंगली अप्लाई कीजिए, जितना आप कर सकते हैं कीजिए। मेरा काम है आपको बताना, जो मुझे डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपको इस वक्त पर उतना काम लेना है, ठीक है, उतना बर्डन लेना है जितना आप उसको हैंडल कर सकते हो। ओवर लोगे तो हेल्थ इश्यूज आएंगे, मेंटली भी और फिजिकली भी, ठीक है। तो जितना हो सके आपको थोड़ा उतने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाइए, उतनी चीज़ों को लीजिए, उतना बर्डन लीजिए, उतना काम कीजिए जितना आप कर सकते हो। स्ट्रेस को भी उसी लेवल पर रखना है आपको। स्ट्रेस तो वैसे लेना ही नहीं है, लेकिन जब ऐसी चीज़ें आती है तो स्ट्रेस होता है, लेकिन होना, मैं कह रही हूँ ना, वो चीज़ होनी इतनी बुरी नहीं है, उसको बनाए रखना बहुत बुरा है। अगर वो चीज़ आ भी रही है तो रिलीज़ भी करें, ठीक है।
और कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है। ये मुझे क्या मैसेज दे रहा है? अब ये जो चीज़ आ रही है ना आपकी, ये जो इस समय भर के जिसे कहते हैं भर रहा है, आई नो बहुत से लोग ना इस रीडिंग को देख करके अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गए हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये जो भर रहा है ना, ये वो बुम होकर के फटेगा और यहाँ पर एक नई शुरुआत होगी। हमारे पास 2-10 के कार्ड्स हैं, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स, और आप देख रहे हो आप एम्प्रेस की एनर्जीज में हो, आप अपनी पावर में आ रहे हो। तो ऐसे जो चीटर्स हैं, ऐसे जो नेगेटिव लोग हैं, उन लोगों को अपनी लाइफ से कट करके, जो लोग जिनको ऐसा लग रहा है कि शायद वो ना आपसे हमेशा बचते रहेंगे, उनका ट्रू फेस आपके सामने आएगा नहीं, लेकिन ये जो टाइम है ना, ये इस टाइम पीरियड में डिवाइन उनको उभार करके आपके सामने लेकर के आने वाले हैं। और डेफिनेटली उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो आपके बहुत ट्रस्ट वर्दी थे, जो आपका ट्रस्ट हो रहे हैं, तो आपको दुखी भी होंगे आप बहुत ज़्यादा, ठीक है, कि ये ऐसे अपने थे जिन्होंने मेरे ट्रस्ट को तोड़ा है और मुझे बहुत विश्वास था, मैंने ये उम्मीद नहीं करी थी। तो ये वो कार्ड बता रहा है आपको, ठीक है। और हेल्थ को लेकर के मैं आपको बता ही चुकी हूँ, लेकिन येस माय डियर, यहाँ पर एक नई शुरुआत है। देखिए हेल्थ को लेकर के ना यहाँ पे थोड़ा सा कुछ नया स्टार्ट कीजिए, अपनी हेल्थ को देखिए, हेल्थ इज़ वेल्थ, ठीक है। आपका शरीर ठीक है, आप स्वस्थ हैं, तो आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को, किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन को भी आप हैंडल कर सकते हो। अगर हेल्थ आपका साथ नहीं दे रही तो रिश्ते भी सारे टूट जाते हैं, राइट। और आप करियर तो छोड़ ही दीजिए, तो इसलिए हेल्थ पर फोकस कीजिए, कुछ नया स्टार्ट कीजिए। जहाँ आपको भी लग रहा है कि मुझे ये कुछ स्टार्ट करने की ज़रूरत है, मेरी हेल्थ के लिए मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, यहाँ मुझे नीड है, ठीक है। चाहे कोई आप योगा क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं, कोई जिम ज्वाइन कर रहे हैं, कोई डांस क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ भी जहाँ आपकी एक्टिविटी हो सके, जहाँ आपकी मूवमेंट हो सके, यहाँ पर आपको मेंटल पीस मिल सके, ठीक है। कुछ ऐसा आपको अभी, वो हेल्दी डाइट भी हो सकती है, कुछ नया आपको ऐसा हेल्दी रूटीन में आपको स्टार्ट करने की ज़रूरत है इस मोमेंट पर, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी की अगर बात की जाए, एम्प्रेस कार्ड, योर हायर सेल्फ, ठीक है। आप अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट हो रहे हैं, आपकी इंट्यूशन पावर्स बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगी, आपकी वाइब्रेशंस बहुत हाई होने वाली है, डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है, आप अपनी पावर को फील कर पाओगे इस वक्त में। बेसिकली आप अपनी पावर में ही होगे, ठीक है। दैट इज़ वाई कि ऐसे लोग आपकी एनर्जी से मैच नहीं करेंगे और वो उभर करके आपके सामने आने वाले हैं, समझ रहे हैं आप, क्योंकि आप डिवाइन के चाइल्ड हैं, आप बिल्कुल ट्रू चल रहे हैं। और इसीलिए जो लोग आपको धोखा दे रहे थे ना, आप डिवाइन आपकी, वो क्या है कि जब आपकी वाइब्रेशंस हाई होती है, और ये जो लोअर वाइब्रेशंस वाले लोग होते हैं ना, कि आपसे जैसे जैसे आप हाई होते जाएंगे, ये लोअर वाइब्रेशंस वाले जो है ना, वो आपसे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो वहाँ कहते हैं ना, वो जब वो कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं तो एक स्पार्क होता है, तो बस उनके फेसेस, ट्रू फेसेस रिवेल हो जाएंगे आपके सामने। ये वही चीज़ है, जैसे जैसे आपकी वाइब्रेशंस हाई हो रही है, जैसे जैसे आप आगे ग्रो कर रहे हो स्पिरिचुअली, ऐसे 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 जो लोग हैं जो आपके आसपास भरे पड़े हैं ना, वो आपकी लाइफ से जाएंगे, पहले वो सामने आएंगे, देन वो आपकी लाइफ से जाएंगे, समझ रहे हैं आप। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, देखिए एक्सेप्ट कीजिए ये जो भी चीज़ें हो रही हैं। देखो यहाँ पर ना एक्वेरियस में कुछ भी शुगर कोट नहीं करने वाली हूँ, जो एग्जैक्टली क्योंकि ये फेज़ है हमारा, ओके। तो हमें इस फेज़ को एक्सेप्ट करना है, सबकी लाइफ में ये फेज़ आता है। आपको भी यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं कि एक्सेप्ट कीजिए इस ऊर्जा को, कि येस ये मेरी लाइफ में हुआ, ऐसे लोग मेरी लाइफ में थे या ऐसी सिचुएशंस मेरी लाइफ में थी, और इन्हें मेरी लाइफ से रिलीज़ होना है, क्योंकि मेरी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग है। तो वो होप आपको एक रखनी पड़ेगी, वो होप आपको अपने आप में बनानी पड़ेगी। यहाँ पर कोई दूसरा पर्सन आपको खड़ा करने के लिए नहीं आएगा, यहाँ पे खुद से आपको एक स्टार्ट करना पड़ेगा, न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग, खुद को मोटिवेट करना, खुद को खड़ा करना। क्योंकि ऐसे चीटर्स या ऐसे रॉन्ग सिचुएशंस को लेकर के, पर्सन्स को लेकर के आप अपने आप को मार नहीं सकते हो, आप अपने आप को लोअर वाइब्रेशंस में नहीं लेकर के आ सकते हो, ठीक है। तो आपके लिए रहेगा कि अब वक्त है इन सभी जिन लोगों ने भी आपको चीट करा है, धोखा दिया है, हर्ट करा है, अब ऐसे लोगों को ख़त्म करने का मतलब ये, ऐसे लोगों को रिलीज़ करके अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करने का वक्त आ गया, क्योंकि यहाँ पर आपकी वाइब्रेशंस हाई हो रही हैं और आपके एंसेस्टर्स, आपकी डिवाइन टीम का आशीर्वाद आपके साथ, आपके थॉट्स भी ऐसे ही हैं। और ये जो नई शुरुआत है ना, ये तो बहुत ही ब्लेस्ड है माय डियर,
ठीक है। और इस मोमेंट पर आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है, पर अपने थॉट्स पर अपना खुद का कंट्रोल रखिए। अब आपका वक्त आ गया है, वो कहते हैं ना मेरा टाइम आएगा, मेरा टाइम आएगा, तो वो बस आपका टाइम आ गया ठीक है। अभी वो क्या होता है ना, हर बार फूल ही नहीं भिजते हैं जब टाइम आता है। तो जब आप एक दलदल में से निकलते हो ना, तो जब आप उसमें से कोशिश करते हो निकलने की, तो थोड़ा धंसते भी हो, वो घबराहट भी होती है। तो ये वही चीज़ है, इस दलदल में से आपको निकाला जा रहा है, तो वो घबराहट, वो थोड़ा सा इस तरीके की एनर्जीज होंगी ही होंगी, तभी तो आपको सिचुएशन से निकाला जाएगा। अभी ये आपका टाइम है, ओके, ये आपका टाइम है। थैंक यू भोले बाबा। और क्या मैसेज आप देना चाहते हैं अपने बच्चों को? एक्वेरियस कुंभ राशि वालों को क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है आने वाले 15 दिनों के लिए? भैया आपके लिए तो ना ढेर सारे मैसेजेस आ रहे हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे ऐसे करके लूँगी, ठीक है। थैंक यू भोले बाबा। ओहो ओह, शैडो अगेन, मून का कार्ड है भाई। शैडो, होप, दोनों ही आए हैं, देख रहे हैं 17 18 दोनों नंबर्स हैं। ओ माय गॉड, देखिए आपके सामने अभी ये तो खुद ही गिर रहे हैं अपने आप ही। डिसेप्टिव एनर्जीज, थैंक यू भोले बाबा, प्लीज़ बताएं। लास्ट कार्ड प्लीज़। मैं आपको एग्जैक्टली बोल रही हूँ। ओह सी, जो मैंने आपको अभी तक बोला, ठीक है, अभी तक जो बोला, देखिए थोड़ा ना आपकी एनर्जीज ऐसी है, डिसकंटेंट, बोर्डम वाली एनर्जीज, लोअर वाइब्रेशंस वाली एनर्जीज, ठीक है, कि लाइफ में क्या चल रहा है समझ नहीं आ रहा है। तो इस समय ना आप थोड़ा लो वाइब्रेशंस में जा सकते हैं। देखिए, ग्राउंडिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, यही एक सिचुएशन है। और पास्ट से अपने आप को बाहर निकालिए, पास्ट में मत जाइए बहुत ज़्यादा, ठीक है। पुरानी बातों में नहीं जाना है आपको, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज में नहीं जाना है, ठीक है। और ये जो भी अंधेरा छा रहा है, या फिर ये जो अंधेरा सा है आपकी लाइफ में, एक्चुअल में अंधेरा नहीं है आपको, आप अंधेरे से ही तो निकल के रोशनी की तरफ जा रहे हो ना। तो आपको बोला जा रहा है यहाँ पे जो इस मूवमेंट पर ये जो बादल छाए हैं ना, ये जो इस समय बादल छाए हैं, इसमें एक रेनबो है, देख रहे हो यहाँ पे कलर्स हैं रेनबो के, होप आपको दिखाई दे रहे हों। तो इन रेनबो के कलर्स को देखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। वहाँ होप जगाइए, क्योंकि यहाँ पे होप का कार्ड है। आपको बोला जा रहा है आपको होप को नहीं खोना है। आप यहाँ पर ना ये बेसिकली आप अपने लाइफ पर्पस को जीने वाले हो, और आप ये लिखवा करके आए थे कि आप इस सिचुएशन से बाहर आएंगे, और आपको इस सिचुएशन से बाहर आना है, और बहुत ही पावरफुली बाहर आना है। आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता है, आपको अपनी पावर का पता है। 8 नंबर का कार्ड, और ये आपकी शेडो से होकर के गुजरेगा। जिस चीज़ों को शायद आप फेस नहीं करना चाह रहे हो ना एक्वेरियस, वो चीज़ें आपको फेस करवाई जाएंगी। आई एम सो सॉरी, अब मुझे इस पर सॉरी कहने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आप ऑलरेडी ऊपर से कमिटमेंट देकर आए हो, ठीक है, कि मैं ये करूँगा यहाँ पर आकर के, या मैं ये करूँगी, इसे फेस करना ही है मुझे। तो अब वो वक्त आ गया है कि उन चीज़ों को, अपने फियर्स को फेस करने का वक्त आ गया है, ठीक है। उनसे अब डरना नहीं है, और होप को बनाए रखना है, पॉजिटिविटी को अपने बनाए रखना है। डिसेप्शन एंड एनवी, येस, जो आपके आसपास जो चीटर्स हैं, जो आपको चीट कर रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं, जो आपसे जलन रखते हैं, टू फेसेस लोग हैं, वो अब उभरेंगे ऐसे सिचुएशन में, और वैसे ही लोग आपके सामने आएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको डिवाइन पूरी पावर दे रहे हैं, पूरी स्ट्रेंथ दे रहे हैं, इनर स्ट्रेंथ आपके साथ, आपकी इंट्यूशन पावर्स बहुत स्ट्रांग है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है यहाँ पर, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपके साथ है। तो अपने आप को अकेला नहीं समझना है, वीक नहीं समझना है, ठीक है। और ऑलवेज देखिए पॉजिटिव रहिए, मैं तो यही बोलूँगी, सिचुएशन में भी माय डियर पॉजिटिव रहिए, आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है। यस, नेगेटिविटी आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसी ऊर्जा में बने रहना बहुत दुख की बात है, ठीक है। उससे बाहर आइए। थैंक यू भोले बाबा। और क्या मैसेज है इन 15 दिनों के लिए एक्वेरियस के लिए? और देख लो आपके सामने, मैंने एक्चुअल में ये पूछा था कि आपके लिए इस कार्ड में कि क्या ब्लेसिंग ही आएगी, तो डिसीट है। तो यस, जो लोग आपको हराना चाहते हैं, जो लोग आपको चीट कर रहे हैं, जो लोग आपको धोखा दे रहे हैं, जो लोग आपसे जलते हैं, वो लोग आपकी लाइफ से रिलीज़ होंगे। वो लोग आपकी लाइफ से रिलीज़ होंगे जिनकी नीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वो आपको ऊपर चढ़ता हुआ देख करके खुश नहीं है। और ये कुछ ऐसे लोग भी हैं जो शायद आपके काम में बहुत बाधा पहुंचा रहे थे, ठीक है। आप पर बहुत नज़र लगाई हुई थी उन्होंने, बहुत नेगेटिव काम वो करते थे, ठीक है। तो ऐसे लोग आपकी लाइफ से पूरी तरीके से रिलीज़ होंगे अब। डोर टू स्पिरिट, देखो
स्पिरिट, आपकी स्पिरिचुअल टीम, आपकी डिवाइन टीम आपके साथ है, उन्होंने अपने दरवाजे खोल रखे हैं आपके लिए। और इस मोमेंट पर लिखवा लीजिए एक्वेरियस, आपको बहुत सारे साइंस, सिंक्रोनिसिटीज, नंबर्स, बहुत कुछ आपके साथ ऐसा होने वाला है इन 15 दिनों में। आपको रिपीटिंग नंबर्स दिखाई देंगे, आपको जब जो सुनने की ज़रूरत है आपको ऐसा लगेगा अरे ये वीडियो मेरे सामने क्यों कैसे आ गई, मैं यही तो सोच रहा था, मुझे यही सुनने की ज़रूरत थी। और मतलब कुछ ऐसा कुछ होगा जिसे आप शायद कोइंसिडेंस समझे कि ये कोइंसिडेंस है, लेकिन वो कोइंसिडेंस होगा नहीं। एक्चुअल में वो पहले से वो आपको ही दिखाया जा रहा है, वो आपको ही बताया जा रहा है, क्योंकि इस वक्त आपको उसकी ज़रूरत है। ओके, गॉडेस ऑफ द मून आप हैं ये। आपकी इंट्यूशन पावर्स, आपकी साइकिक एबिलिटीज़, आपकी ओह माय गॉड, आपकी जो जिसे कहते हैं सेंसेस जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। आपका मून के साथ बहुत कनेक्शन है, बहुत क्लोज, ठीक है। ओह देख लीजिए 11 नंबर, ये जो अभी 11-11 का पोर्टल भी गया है ना, ये आई थिंक मैंने एक शॉर्ट भी डाला था अपने चैनल पर, एक शॉर्ट डाला था 11-11 के ब्लेसिंग्स के लिए। तो उसमें भी यही मैसेज था जो आपसे बहुत रिलेट कर रहा है एक्वेरियस, कि ये 11-11 की एनर्जीज आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर के आ रही हैं, कि आपकी लाइफ में जो भी आपकी ग्रोथ में, ब्लेसिंग्स में जो ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं, जो लोग नेगेटिव है ना, वो सब आपकी लाइफ से रिलीज हो जाएंगे। एग्जैक्टली आपकी लाइफ में वही हो रहा है। और ये 11 नंबर का कार्ड, ब्लेसिंग्स का कार्ड, कॉर्नुकॉपिया का कार्ड, ये आपको बता रहा है कि ये ट्रू है और विक्ट्री आपकी की है, ठीक है, विक्ट्री आप ही की होगी। तो अभी इतनी प्यारे मैसेजेस को लास्ट में देख करके हम क्या करते हैं ना, कि हमारे लिए चाहे डिवाइन जो है फूल बिछा दे, लेकिन एक कांटा निकल आएगा ना, हम उससे दुखी हो जाते हैं। तो वही चीज़ है कि एक दुख की चीज़ होगी ना, हम उसको लेकर के बैठ जाएंगे। इतनी सारी जो ब्लेसिंग्स हैं हम उसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं कि काउंट योर ब्लेसिंग्स माय डियर, क्योंकि पॉजिटिव तभी रह पाओगे आप। अगर आप नेगेटिविटी पर ही फोकस करोगे ना, तो फिर तो हो गए, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट कीजिए। कॉर्नुकॉपिया जो है ये अल्टीमेट अबंडेंस है भाई। और अबंडेंस का मतलब समझते हो, ये सिर्फ पैसों से ही नहीं होती है। पैसा तो है, गुड हेल्थ भी है, गुड वेल्थ भी है, और अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, हर चीज़ जिसे कहते हैं ना। अब ये विक्ट्री को आप क्या कहेंगे, ये देख रहे हैं, ये विक्ट्री क्या है, ये वो है जो आपको मन से संतुष्ट कर रही है। ये सिर्फ वो नहीं है कि मैंने पैसा बना लिया, मैंने प्रॉपर्टी बना ली, मैंने ये कर लिया, वो कर लिया, नहीं। जो आपको अंदर से संतुष्ट कर रहा है, वो विजय आपको हासिल हो रही है, जो आप चाहते थे, जिससे शांति मिलना, समझ रहे हैं आप। एग्जैक्टली जो हम मटेरियलिस्टिक अबंडेंस चाहते हैं वो तो है ही है, लेकिन उसके अलावा क्या, जो सबसे बड़ी चीज़ है मन की शांति, वो मिल रही है आपको। थैंक यू भोले बाबा। लास्ट कार्ड प्लीज़ बता दीजिए 15 दिनों के लिए क्या मैसेज है और क्या बताना चाहते हैं आप एक्वेरियस को। थैंक यू सो मच। ट्री विजडम, दिस ट्री ड्रेयर्ड, ओके थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये, विल हेल्प यू नेविगेट थ्रू योर करेंट सिचुएशन। हर फ्लूइड कैन रिवील इंसाइट्स एंड आंसर्स थ्रू द साउंड इट मेक्स। ओके माय डियर, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, देखिए आपके लिए जब आप मेडिटेशन करें ना, तो जो बांसुरी वाली मेडिटेशन होती है ना, वो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। ओके उसके साथ आप वो मेडिटेशन आप कर सकते हैं। वो आपको इंसाइट्स देने में, आपको आपकी विजडम से कनेक्ट करने में बहुत मदद करेगी, क्योंकि उसमें ना बहुत ही शांति होती है, और कोई म्यूज़िक नहीं है, और कुछ ट्रिंग ट्रिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो एक बांसुरी बज रही है, समझ रहे हैं, बहुत पीसफुल होता है। तो आप अपनी इनर विजडम से पूरी तरीके से कनेक्ट हो पाएंगे। आपके लिए एक तो वो मैसेज है। दूसरा, ट्रीज़ के साथ कनेक्ट होना, ठीक है। ट्री जो आपके घर के आसपास या कहीं भी, अगर आप किसी ऐसे नेचर में जाते हैं जो कोई ओल्ड ट्री दिखे, बहुत ज़्यादा ओल्ड ना भी हो, लेकिन ये चलिए ओल्ड ना भी हो, वैसे तो ओल्ड हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। ट्री को हग कीजिए, ठीक है, वो आपकी जो नेगेटिविटी है ना उसे रिलीज़ करेगा, ठीक है। और आपको कुछ ना कुछ नेचर से कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिलेगी, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। तो इस वक्त में नेचर से कनेक्ट होना, फ्लूइड म्यूज़िक आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, आप उससे कनेक्ट हो सकते हैं, ये आपकी बहुत मदद करेगा, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पर फ्लूइड की एनर्जीज आई है, तो आपके जो लोग यहाँ पे कृष्णा भक्त हैं, ब्यूटीफुल राधा कृष्णा भक्त हैं, उनके लिए यहाँ पे मैसेज है, डिवाइन से, अपने इष्ट से कनेक्ट होइए, आपको गाइडेंस मिलेगी। वो आपको नेविगेट कर रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं, वो आपको रास्ता दिखा रहे हैं, आपकी करंट सिचुएशन से किस तरीके से बाहर आया जाए। ब्यूटीफुल एनर्जीज। तो येस माय डियर एक्वेरियस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा,
और डिवाइन को थैंक यू ज़रूर कहिएगा कि वो आपको गाइड कर रहे हैं, उनके प्रति ग्रेटफुल ज़रूर रहिएगा और अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगर इसमें किसी के लिए कोई मैसेज है, गाइडेंस है, तो उस तक वो पहुंच पाए, आप एक माध्यम बन पाए, मीडियम बन पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है माय डियर तो ज़रूर कीजिएगा। अगेन आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय।